हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोनोटॉनिक सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम की। उससे पहले हम यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन यहाँ पे थोड़ा सा इसे समझेंगे, क्योंकि इसकी भी यूज़ आती है मोनोटॉनिक सीक्वेंस से रिलेटेड। जो भी हमारे पास थ्योरम होते हैं उसमें हम ये सभी डेफिनेशन और पॉइंट यूज़ करते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस और उससे रिलेटेड एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे इसकी क्या डेफिनेशन होती है? अ सीक्वेंस an is called strictly increasing sequence if en less than en plus 1 for all n belongs to नेचुरल नंबर। तो जैसा कि मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है जिसमें en लेस दैन इक्वल टू en प्लस 1, ये हमारे पास डेफिनेशन होती है मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की, और या फिर उसे हम सिंपली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली लग गई मीन्स कि इसमें लेस दैन है बट इक्वल की साइन नहीं है, तो इसलिए इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हम कहते हैं। अगर आप इसमें नोट में भी लिख सकते हैं कि एवरी स्ट्रिक्टली increasing sequence is monotonically increasing। जिसे mi से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इज कॉल्ड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है? इसकी डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे लिखें तो अ सीक्वेंस en is said to be strictly decreasing sequence if an greater than an plus 1 for all n belongs to नेचुरल नंबर। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की डेफिनेशन हुई। इसकी भी एक हम यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं कि एवरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जिसे डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिक्रीजिंग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, या फिर एवरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस मीन्स यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, एवरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस is monotonically decreasing सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास ये डेफिनेशन हो गई। अब हम इसकी एक थ्योरम फाइंड करते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 है हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो थ्योरम क्या दे रखी है? एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड एबव कन्वर्ज टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड, और इस लीस्ट अपर बाउंड को हम सुप्रीमम भी कहते हैं। जैसे कि कोई भी हमारे पास सीक्वेंस दे रखी होगी और उसकी हम लिमिट पॉइंट जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास वो एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो हमारा बाउंडेड भी होना चाहिए, तो उसे हम लीस्ट अपर बाउंड कहेंगे। तो इस थ्योरम को फाइंड करने के लिए
इसकी प्रूफ हम देखते हैं। प्रूफ, लेट मान लेंगे an v a monotonically increasing sequence which is bounded above, then we have to prove that an is convergent, या फिर कन्वर्ज भी लिख सकते हैं, कन्वर्जेंट टू इट्स सुप्रीमम। मीन्स यहाँ पे एक सीक्वेंस मान रहा है जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, विच इज बाउंडेड एबव, देन वी हैव टू प्रूव दैट an इज कन्वर्जेंट टू इट्स सुप्रीमम। मीन्स ये हमारे पास कन्वर्जेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे जैसा कि हम सीक्वेंस की मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की एग्जांपल और डेफिनेशन देख चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस an इज monotonically increasing then हमारे पास सीक्वेंस किस टाइप की होगी, तो a1 लेस देन इक्वल टू a2 लेस देन इक्वल टू a3 लेस देन इक्वल टू a4, और इस तरह से हमारे पास ये टर्म जाएगी। एंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हमें प्रूव करना है जो हमारे पास ये कंडीशन बाउंडेड एबव होनी चाहिए, तो इसके लिए हमें बाउंडेड की डेफिनेशन पता होना चाहिए। जैसा कि कोई भी मोनोटोनिकली कोई भी सीक्वेंस जो होता है वो हमारे पास बाउंडेड कब होता है, तो एंड यहाँ लिख सकते हैं एंड an इज बाउंडेड एबव then there exists a real number k। मीन्स अगर an जो हमारे पास सीक्वेंस है वो बाउंडेड एबव है, तो उसमें देयर एग्जिस्ट मीन्स एक रियल नंबर k हमारे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए, सच दैट जो हमारे पास कंडीशन होती है सच दैट an लेस देन इक्वल टू k, कोई रियल नंबर होगा k जो लेस देन इक्वल टू की कंडीशन ये सेटिस्फाई करनी चाहिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पे। और इस टर्म से अगर ये हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो a1 लेस देन इक्वल टू a2 लेस देन इक्वल टू a3 डॉट 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 इस तरह से जा रही है, तो ये a1 है जो लेस देन इक्वल टू a2 है, मीन्स कि इससे बड़ा है और इसके बराबर भी हो सकता है। मीन्स हम इसे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज कि a1 जो लेस देन इक्वल टू an है, इस तरह से जहाँ पे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पे। तो इस कंडीशन से मीन्स कि a1 लेस देन इक्वल टू an है और यहाँ पे an लेस देन इक्वल टू k है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि a1 लेस देन इक्वल टू an इस कंडीशन से लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये जो कंडीशन होती है वो हमारे पास बाउंडेड एबव सीक्वेंस की होती है, मीन्स कि बाउंडेड सीक्वेंस की ये कंडीशन होती है। अगर a1 सेटिस्फाई कर रही है लेस देन इक्वल टू an से, जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इससे बड़ा भी है और इक्वल भी है, फिर ये भी हमारे पास इससे बड़ा और इक्वल है, और ये लेस देन इक्वल टू k है, k हमारे पास कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रही है। तो अब यहाँ पे तो ये कंडीशन बाउंडेड हो गई, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं this implies an is a bounded sequence
सीक्वेंस, तो दिस इम्प्लाइज जो सुप्रीमम होगी, सुप्रीमम ऑफ En एग्जिस्ट, अगर कोई भी सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड है तो उसकी सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगी। मान लेते हैं लेट दी सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस ये सी होगा, सीक्वेंस En बी एल। यहाँ पे लेट द सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस En बी एल, ये मान लिए तो दैट इज हम इसे लिख सकते हैं सुप्रीमम ऑफ En इक्वल टू एल। जब हम इसे मान रहे हैं मीन्स अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो हमारे पास A1 यहाँ पे होगा, फिर A2 यहाँ होगा, फिर डॉट 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 यहाँ पे हमारे पास सुप्रीमम ऑफ En हो जाएगी। ठीक है, तो अगर जैसा कि सुप्रीमम की डेफिनेशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो अगर यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ En है तो यहाँ पे कोई हमारे पास Em ये पॉइंट होगी मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगी तो और यहाँ पे एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगी मीन्स सुप्रीमम ऑफ En इक्वल टू एल, जो हमारे पास लिमिट पॉइंट होगी। तो इसमें से अगर हम कुछ माइनस करते हैं मीन्स एल माइनस एप्सिलॉन, तो जो लेस दैन Em होगी, ठीक है, मीन्स कि एल माइनस एप्सिलॉन लेस दैन Em होगी और लेस दैन इक्वल टू की साइन ये एल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये कंडीशन होगी। तो ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ। तो इस कंडीशन से हम इसे लिख सकते हैं फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0, मीन्स कि जो भी एप्सिलॉन की वैल्यू होगी वो ग्रेटर दैन 0 होगी, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो हमारे पास em होगा वो बिलोंग्स करेगी कहाँ पे, नेचुरल नंबर पे, सच दैट l माइनस एप्सिलॉन लेस दैन am, हम ये कंडीशन को लिख सकते हैं l माइनस एप्सिलॉन लेस दैन am। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे सिंस an is monotonically increasing sequence, then यहाँ पे जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की कंडीशन क्या होती है, an लेस दैन इक्वल टू an प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पास कंडीशन होती है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की। तो सिंस अगर हम an की जगह पे मैं n पुट कर दूं तो यहाँ पे m हो जाएगी लेस दैन इक्वल टू am प्लस 1, और en की जगह पे m प्लस 1 पुट कर दूं तो लेस दैन इक्वल टू am प्लस am लेस दैन इक्वल टू am प्लस 1 लेस दैन इक्वल टू am प्लस 2 लेस दैन इक्वल टू am प्लस 3 लेस दैन इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगी क्या, am लेस दैन इक्वल टू an फॉर ऑल n लेस दैन इक्वल टू m। ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फॉर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, तो यहाँ पे हम फर्स्ट की कंडीशन, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में क्या दे रखी है, l माइनस एप्सिलॉन लेस दैन em, तो यहाँ पे आ जाएगी l माइनस एप्सिलॉन लेस दैन em, और यहाँ पे am लेस दैन इक्वल टू en, मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं लेस दैन इक्वल टू en। अब ये जो हमारे पास कंडीशन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m पे, मीन्स ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू m पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे en इससे बड़ा और इक्वल आ रही है। तो इस इक्वेशन को, इस टर्म को, मीन्स अगर l माइनस एप्सिलॉन लेस दैन इक्वल टू en ले ले, या l माइनस एप्सिलॉन लेस दैन en, इस तरह से ले सकते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू m। इसे इक्वेशन
थर्ड मान लेंगे। सिंस नंबर लाइन पे अभी जस्ट यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ En इक्वल टू L हम मान लेते हैं, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो सिंस L इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ En इज द सीक्वेंस ऑफ En, जो हमारे पास L इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ En इज द सीक्वेंस ऑफ En, then En लेस देन इक्वल टू L लिख सकते हैं। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर यहाँ पे हो जाएगी En लेस देन इक्वल टू L फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m पे। तो दिस इम्प्लाइज En लेस देन इक्वल टू L लेस देन L प्लस एप्सिलॉन n greater than equal to m। तो this implies En less than L plus epsilon for all n greater than equal to m। इसे इक्वेशन फोर्थ मान लेंगे। अब यहाँ पे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, L माइनस एप्सिलॉन लेस दैन En लेस दैन L प्लस एप्सिलॉन। आप इक्वेशन थर्ड लेस दैन En आई, फिर सिंस L इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ En है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इज द सीक्वेंस ऑफ En, देन En लेस दैन इक्वल टू L फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पे। ये कंडीशन हम सेटिस्फाई करा रहे हैं। तो ये जब ऐसे हो जाएगी तो En लेस दैन इक्वल टू L है फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू m, मीन्स कि m की जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन n से लेस देन और इक्वल है, और En लेस देन इक्वल टू L लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। हम इसमें जब हमारे पास ये पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल टू En लेस देन इक्वल टू इस टर्म को है, तो ये भी टर्म हमारे पास सेटिस्फाई करेगी। तो इसे इक्वेशन फोर्थ मान लिया। तो यहाँ पे इक्वेशन थर्ड से L माइनस एप्सिलॉन लेस देन En है और लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। तो ये कंडीशन आ गई फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मीन्स हम इसकी अगर मॉडुलस में यहाँ पे लिखे तो ये En माइनस L की ये कंडीशन होती है लेस देन एप्सिलॉन। इस टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब इसकी जब हम लिमिट फाइंड करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी पे En इक्वल टू L आ जा रही है। मीन्स ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो मीन्स देयरफॉर En जब लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास कंडीशन कन्वर्जेंट होती है। मीन्स कि En इज द सीक्वेंस ऑफ En इज कन्वर्जेंट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और यही हमें प्रूव करना था। द सीक्वेंस En इज कन्वर्जेंट टू L और L इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ En है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूफ हुई। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसकी और कुछ समझ में आया होगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।